आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, जीवित, सच्चे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं और आप ही एक परमेश्वर। और इस समय जब हम आपके करीब आते हैं, अपने आप को पूर्णता से आपके हाथों में सौंपते हैं और अपने पाप और गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगते हैं जो हमें आपसे दूर करता है। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को अपने पवित्र हाथों में उठाइए और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस विश्वास के सफर में बढ़ाते चले जाइए, हमें आपके करीब लाते चले जाइए और आप जैसा हमें बनाते चले। धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय के लिए, हफ्ते के शुरुआत के लिए, इस बाइबल अध्ययन के लिए। और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आत्मा के द्वारा अगुवाही कीजिए, मदद सहायता कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें गहरी बातों को सिखाए जो हम सभी अपने ताकत में कभी सीख नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते। पिता परमेश्वर, आज के इस समय को, इस पढ़ाई को आपके हाथों में सौंप, कृपया करके आप ही हमें सिखाइए। आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप ही उनसे बातचीत कीजिए, वो आपको सुन सके और आपको जान सके और उनका रिश्ता आप में और गहरा हो सके। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ। हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बचाए रखा है, हमें अच्छा सेहत दिया है, अच्छा परिवार दिया है। और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं सब स्वस्थ और तंदुरुस्त है। और इसके लिए हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं कि हर एक चीज जिसको हम जीवन में आज अनुभव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन बड़ा खुशहाल भरा जीवन है, वो केवल परमेश्वर की अनुग्रह है। और आइए हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाए। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब ने समय निकाला और आप जो है नींद को छोड़कर आप यहाँ मौजूद हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको लगातार जो है सच्चाई में बढ़ाता जाए और आपके द्वारा बड़े कामों को आपके जगहों में वो करते चले जाए। तो हम इस सुसमाचार के पढ़ाई में हम जो है बहुत चीजें जो है परमेश्वर की दया से एक एक कर कर हम देखते चले जा रहे हैं। और पिछला पढ़ाई में हम जो है उस सुसमाचार के संदेश को हम देख रहे थे कि सुसमाचार का संदेश वाकई में क्या है। और आइए हम पौलुस की बातों को दोबारा देखना चाहेंगे। पौलुस उसका 15 और उसका 1। इससे पहले कि हम पौलुस उसका 15 का 1 देखें, हम जाएंगे रोमियो की किताब। वहां पर पौलुस जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है कुछ सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है जो कि हमारा जीवन भी होना चाहिए। यहाँ देखिए पौलुस क्या कहता है। रोमियो उसका 1 का 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। और उसके पास कारण है सुसमाचार से नहीं लजाने का, क्योंकि सुसमाचार जो है वो क्या है? उद्धार का ताकत है परमेश्वर का। क्योंकि पौलुस देखता है अपने जीवन में
और देखता है कि उसको बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, पर उद्धार करता है। और अब जब वो उद्धार को प्राप्त किया और देखता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है, तो वो इस बात को प्रचार करने से वो लज्जाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि वो सुसमाचार के द्वारा जो है बचाया गया है। क्योंकि यदि सुसमाचार ना होता तो उसका उद्धार ना होता। और सुसमाचार क्या है उसका परिभाषा हम कुछ समय में जो है और थोड़ा गहराई से हम देखेंगे। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं, पर उसको और कुछ शब्दों में, 13 शब्दों में हम पूरा सुसमाचार को जो है हम उसको उन शब्दों में देखेंगे। और जैसे ये जो है हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है और एक बहुत बड़ा सीख है कि हम पौलुस की तरह जो है ना लज्जाए। आपको याद होगा हम अपना गवाही आपके साथ पेश कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है मैं जब उस पैम्पलेट को, जब मैं पंजाब में था, जब उस पैम्पलेट को लेकर जाता था कॉलेज में, तो एक समय मैं लज्जाने लगा। ये मेरे ऊपर परमेश्वर ने प्रभाव डाला, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था उसमें जो है लगभग 30,000 से ज्यादा जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। और वहां पर जो लोग, जो जो 30,000, आप वो 30,000 से ज्यादा जो है वो केवल क्या है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, अध्यापक है। पर आप देखते हैं कि वहां पर काम करने वाले भी शायद उनकी गिनती 1,000 से ज्यादा होगी। इतने जो लोग हैं उस एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं। और परमेश्वर ने प्रभाव डाला कि मुझे जो है सुसमाचार का उस जगह प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। और इस प्रभाव के द्वारा जो कि परमेश्वर की ओर से था, मैंने जो है एक प्रिंट किया जो कि क्या कहता था, यीशु मसीह आने वाले हैं। पर महसूस किया कि मैं लज्जा रहा था। एक समय की बात है, जैसे आपके साथ साझा कर रहा था कि बस में था, और जब मैं बस में था तो वो पैम्पलेट को ऐसे पकड़ा हुआ था कि आप देख सकते हैं कि अ, आप देखेंगे कि वो जो है नजर आ रहा है, पर एक लज्जाने के कारण जो है वो पूरी रीति से जो है आप कह सकते हैं कि मैं दिखाने से जो है क्या है, मैं शर्मा रहा हूं। पर उस समय जो है जो बस कंडक्टर जो थे वो क्या कहते हैं, उसको देख के कहते हैं कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। और जब वो ऐसा कहता है तो मेरे जो मन में वो लज्जा थी, मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। जब उसने जब ऐसा कहा तो मेरे मन का जो लज्जा को परमेश्वर ने मेरे सामने प्रकाशित किया उसके बातों से, तो बाद में मैं दुख के साथ परमेश्वर से माफी मांगा। और वो समय ऐसा समय था, उसके बाद जो है वो लज्जापन जो है मैंने महसूस नहीं किया, या मुझे अब लज्जा नहीं होती है। पर मैं परमेश्वर का महिमा करता हूँ कि ये आपका जीवन नहीं है, ये आपका अनुभव नहीं है कि आपने जो है सुसमाचार के कारण जो है लज्जा को महसूस किया, पर आपने जो है बिना लज्जा के साथ, जोश के साथ आपने यीशु मसीह के आगमन का प्रचार किया है और यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया है। मैं आपके सामने जो है ये पैम्पलेट जो कि प्रिंट करके अक्सर जो है मैं लेकर घुमा करता था, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप देख सकें। उम्मीद करता हूँ आपको जो है स्क्रीन में नजर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो है हमने ऐसा कुछ डिजाइन किया परमेश्वर की दया से। और ये जो है आप वो तस्वीर देख सकते हैं, इस तस्वीर में जो है यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके स्वर्गदूत हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पर जो है 3 भाषाओं में लिखा है। पहला जो है अंग्रेजी में, जिस पे लिखा है जीसस इज कमिंग सून। दूसरा जो है हिंदी में, यीशु जल्द ही आ रहे हैं। फिर जो है तीसरा जो है पंजाबी, जिसको मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, पर
जब इसको छापा उससे पहले जो है उनसे पूछा कि ये क्या पंजाबी में सही लिखा है, उन्होंने देखा और बोला कि सही है। फिर जब जाके हमने जो है प्रिंट किया, पर ये एक पैम्पलेट था जिसको जो है मैं अक्सर कॉलेज ले जाया करता था। और कॉलेज ही केवल नहीं, जब भी मैं चर्च में जाया करता था विश्राम दिन को, उस समय भी ले जाया करता था। मतलब आप कहिए कि जब भी बाहर जाता, मैं इस चीज को मैं बैग में नहीं रखता, हाथ पर ही रखता, ताकि लोग जो है देख सके और कोई इस सुसमाचार को जान सके। क्योंकि अजीजों, हम जानते हैं कि बहुत से लोग आज भी सच्चाई को नहीं जानते, और आज हमें परमेश्वर जैसे पुकार रहे हैं, हमें काम करने की जरूरत है। हाँ, हमें अपने कलीसियाओं में मेहनत करनी है कि कलीसिया में जागृति आए, एक एक सुधार आए, एक बदलाव आए। पर उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबका जो व्यक्तिगत कर्तव्य है, वो है सुसमाचार दूसरों के पास पेश करना, दूसरों के साथ साझा करना, बिना लज्जा के साथ, पर एक आनंद के साथ, एक एक आश्वासन के साथ कि सुसमाचार क्या है, सच्चा है, और उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा जरिया नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। देखिए पौलुस उस के बातों को देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 15, पौलुस देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने जिससे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यहां देखिए पौलुस कहता है कि मैं आपको वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले आपने सुना। क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है बचाने के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है जीवनों को बदलने के लिए। सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है कि एक व्यक्ति जो पाप में है, वो पाप से छुटकारा पाता है, और वो पाप का जीवन को जीना छोड़ देता है, उस पापी भरा जीवन को क्या कर देता है, त्याग देता है। एक कहानी बताई जाती है एक नौजवान लड़के की। वो जो है कैंपस में रहा करता था, जहां पर कॉलेज है, स्कूल है। और वो लड़का जो है बहुत, उसका नाम जो है खराब था। और किस रीति से खराब था? क्योंकि वो जो है हर एक बुरे कामों को करता, गाली गलौज करता, दुनियावी तौर तरीकों से जीता, हर एक जो है गलत चीजों का वो सेवन करता। वो शराब हो या ड्रग्स हो, वो इन चीजों को वो जो है लेता। और इसके वजह से जो है वो परमेश्वर से काफी दूर था। फिर एक समय ऐसा हुआ कि उसकी मुलाकात जो है एक पास्टर से हुई। क्योंकि ये नौजवान जो लड़का था, ये इसको कोई पसंद नहीं करता था। और कारण ये था, उसका जीवन, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता था, और उसका कारण था उसका जो तौर तरीका था जीवन। और जब इस नौजवान लड़के की मुलाकात जो है जब उस पास्टर से हुई, तो उस पास्टर ने उससे कहा कि आपके लिए यीशु मसीह मरे, आपके लिए यीशु मसीह मरे। और जब उसने ये बात सुना, तो वो कहने लगा पास्टर से कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। क्योंकि उसका अनुभव रहा है कि कोई उसके साथ जो है दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है, उसके साथ जो है बात भी नहीं करना चाहता है, उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, कोई उसके साथ चलना भी नहीं चाहता है। और वो सुनता है कि यीशु मसीह उसके लिए मरा। और जब ये बात को वो सुनता है कि कोई उसके लिए मरा, उसके पापों के लिए मरा, उसे बचाने के लिए मरा, तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है।
क्योंकि उसने कभी जो है ऐसा प्रेम को अनुभव नहीं किया कि कोई उसके लिए कुर्बानी कर रहा है। क्योंकि आम जीवन में केवल वो देख रहा है कि लोग उसको नीची नजरों से देखते हैं, लोग उसको ठुकरा रहे हैं, उसके साथ जो है बात भी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर उसे बताया जा रहा है कि यीशु मसीह उसके लिए मरा, उसे बचाने के लिए। और जब वो सुनता है तो उन कुछ बातों में उसे परमेश्वर का प्रेम उसके लिए नजर आता है, और उसके आंखों में आंसू नजर आते हैं। और उसके बाद जो है वो उन नशे को जो है पूरी तरीके से जो है छोड़ देता है। और उसके बाद, उस समय के बाद, आप उसे देखेंगे कि वो जो है लोगों के सामने, जैसे ट्रैक्स कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे कुछ जो है जिसपे जो है संदेश लिखा होता है, जैसे आप इसे देख सकते हैं, इस पर भी एक संदेश लिखा है। ऐसा ही संदेश जो है अब लोगों को बांटने लगा, जो कि सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। जब उनके दोस्तों ने देखा कि ये कुछ चीज बांट रहा है, तो वो लोग जो है उसे किनार बुलाकर कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये आप क्या करने लगे हैं? फिर वो उनसे कहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। यीशु मसीह मेरे लिए मरे। अजीजों, परमेश्वर का प्रेम जो है जीवनों को बदल देता है, और जीवनों को बदला है। मेरा जीवन इस बात का गवाही है, आपका जीवन इस बात का गवाही है कि वाकई में परमेश्वर का प्रेम जीवनों को बदल देता है। और अजीजों, आज बहुत से लोग इस सुसमाचार को सुनने के लिए जो है वो वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो इच्छुक है कि वो जो है सुसमाचार को सुने, जो उन्हें जो है जीवन देगा और उद्धार देगा। आइए हम उसका रोमियो का 10 का 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। हमने इन बातों को देखा है, पर हम दोबारा इन बातों को जो है हम दोबारा देखना चाहेंगे, क्योंकि हम जो है लज्जाना नहीं चाहते हैं परमेश्वर की उस ताकत से जो हमें बचाता है। यहाँ देखिए पौलुस क्या कहता है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। पौलुस कहता है कि वो लोग क्यों यीशु मसीह का नाम ले, जबकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। और फिर आगे वो कहने लगता है कि वो क्यों ही उसका नाम ले, जबकि उन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं किया। फिर 15 देखिए पौलुस क्या कहता है कि और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। कहता है कि यदि कोई उन तक इन बातों को ना बताए, ना पहुंचाए, तो कैसे वो इन बातों को सुनेगा? और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अजीजों, आज जो है बहुत से लोग जो है सुसमाचार को नहीं सुने हैं, और बहुत से लोग जो है सुनना चाहते हैं। पर वो जो है जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक हम सब जिनको जिनके पास जो है परमेश्वर ने सुसमाचार को प्रकाशित किया है, जब तक हम लोगों तक ना पहुंचा। अजीजों, आज जो है वो ताकत, जो सुसमाचार का ताकत है, वो आज भी है जैसा कल था या सालों साल पहले था। ये लोगों के जीवनों को बदलने का ताकत रखता है। एक और कहानी बताई जाती है एक व्यक्ति के बारे में, जो कि नशे करता था, और वो अपना गवाही बताता है आज के समय में, जो है वो एक एडवेंटिस्ट कलीसिया का मेंबरान है। वो अपनी गवाही बताता है कि मैं, कहता है कि बहुत जो है कम उम्र में जो है मैं नशे करने लग गया, मैं ड्रग्स लेने लग गया।
बताता है कि पहले एक ड्रग्स लिया जो कि बहुत ज्यादा जो है वो नशीला था। फिर उसके बाद जब कुछ समय हुआ तो और एक ड्रग्स लिया जो कि इस पहले वाले ड्रग्स से जो है और ज्यादा नशीला था। और उसके बाद समय आने के बाद जो है वो एक और ड्रग्स लेता है जो कि इन दोनों से और ज्यादा जो है नशीला था, और वो नशे में जो है वो रहता और नशे में ही उसका जीवन जो है गुजरता। फिर समय के साथ ऐसा ही जो है वो एक नशीला से उससे अधिक नशीला ड्रग्स में जो है वो जाता 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 जाता, और एक समय आया और वो बताता है कि मैं उस ड्रग्स को लेने लगा जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा नशीला ड्रग्स माना जाता है। और कहा जाता है यदि आप उस ड्रग्स को ले यदि आप उस ड्रग्स को लेना शुरू करें तो आप जो है उसे जीवन भर नहीं छोड़ पाएंगे। इतना अधिक जो है वो ड्रग्स जो है नशीला माना जाता है और कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कि जो पास्टर है जिसको वो बता रहे थे ये गवाही, वो फिर पूछते हैं कि पर आज तो आप बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं जो ड्रग्स दुनिया का सबसे ज्यादा नशीला है, यदि आप उसे लें तो आप कभी भी उसे छोड़ नहीं पाएंगे। पर आज आप मेरे सामने खड़े हैं, आप इन बातों को मेरे सामने बता रहे हैं, क्या हुआ कि आज आप बिल्कुल सही मन में हैं और आप नशा मुक्त है। फिर वो कहने लगा कि मैं आपको जो है कहानी का अंत नहीं बताया, कहानी का अंत नहीं बताया। फिर वो व्यक्ति बताता है कि मैं जो है यीशु मसीह से मिला। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह से मिला और मेरा जीवन बदल गया। कहता है कि मैं जो है उसके शब्द इसी तरीके से उन्होंने रखा कि मैं जो है उन ड्रग्स से भी अधिक नशीला चीज से जो है मेरी मुलाकात हुई, और वो यीशु मसीह है। और जब मुझे यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह से मेरा परिचय हुआ, कहा कि मेरा सब नशा का जो ताकत था वो सब टूट गया, और आज जो है मैं उन नशीले चीजों को जो है बिल्कुल उनका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है, पर आज मेरे ऊपर जो है परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभाव। अजीजों, सुसमाचार की वो ताकत है जो कि एक व्यक्ति जो पाप में कितना भी डूबा हुआ क्यों ना हो, जब वो सुसमाचार को सुने, जब वो यीशु मसीह के साथ परिचय होगा, तो वो जो है पहले जैसा ना रहेगा। अजीजों, परमेश्वर उसे बदल देंगे। आप इतिहास को उठा लिख कर देख लीजिए। आप देखेंगे कि जो लोग सबसे बड़े पापी थे, जो लोग कहेंगे आप इससे बड़ा पापी नहीं हो सकता, ऐसे लोग जो है सुसमाचार के द्वारा जो है बचाए गए। शायद वो आप हो सकते हैं उनमें से, शायद वो मैं हूं, जरूर मैं हूं उनमें से जो पापियों का सरदार रहा है। अजीजों, सुसमाचार वो ताकत है जो हमें बदल सकता है। अजीजों, आप यदि अपने जीवन में देखें, आप कहेंगे कि मुझसे बदतर कोई इंसान शायद इस दुनिया में होगा ही नहीं। पर हम देखते हैं कि सुसमाचार ने हम सभी को बदल दिया। और आज अजीजों, बहुत से ऐसे हमारे भाई और बहन हैं इस दुनिया में, या कहें इस भारत में, या कहें हमारे जो राज्य में हम रह रहे हैं, जिस पड़ोस में आप रह रहे हैं, वहां पर इतने लोग हैं जो और जिनको जो है सबसे दुष्ट या सबसे पापी के नजरों से देखा जाता है, और परमेश्वर उन्हें बचाना चाहते हैं और उन्हें आपके द्वारा बचाना चाहते हैं। पर वो उस बचाव को जब तक नहीं पाएंगे जब तक हम उन तक यीशु मसीह को नहीं पहुंचाएंगे, जब तक वो सुसमाचार को नहीं सुने।
अजीजों, आइए हम ना लज्जाएं, पर इस सुसमाचार के संदेश को दूसरों को बताएं, ताकि वो भी जो है उस निमंत्रण को, सुसमाचार के निमंत्रण को पाते हुए, ग्रहण करते हुए, वो भी बचाए जाए। तो अब जो है सुसमाचार, जैसे हमने कहा कि 13 शब्दों में जो है सुसमाचार को पूर्ण रूप से जो है उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम पेश करें। अब मेरे पास जो है हिंदी अनुवाद नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे उसे जो है हिंदी में अनुवाद करके जो है आपके सामने पेश करें। और यदि ये मैं अंग्रेजी में रख रहा हूँ, और कोशिश करते हैं कि इसे जो है हिंदी में जो है कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इसे लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आ, ये सुसमाचार जो है कुछ शब्दों में आपके सामने जो है हम पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सुसमाचार से नहीं लजाना है, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुसमाचार वाकई में क्या है। तो ये सुसमाचार कुछ शब्दों में है, और मैं जानता हूं कि आप जो है सुसमाचार को जो है बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। पर ये देखिए, यहाँ पर सुसमाचार कुछ शब्दों में, और आप इसे जो है आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत मदद सहायता करेगा आपको बाद में याद करने के लिए, या जब आप किसी के साथ आप साझा करें। सुसमाचार सबसे पहला, कि मतलब जब हम यहाँ कह रहे हैं सुसमाचार जो है, सुसमाचार में कौन सी चीजें आते हैं, क्योंकि हमें सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, ये काम सौंपा है। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो ये सुसमाचार में कौन कौन सी बातें जो है उसमें आती हैं, हम देखना चाहेंगे, ये कुछ शब्दों में जो है। और इसके अलावा शायद और भी कुछ आपको नजर आता है तो आप उसे जोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना पूर्वक जो है ये कुछ सच्चाई जो है सुसमाचार की कुछ शब्दों में परमेश्वर ने प्रकाशित किया। सबसे पहला, प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम। क्योंकि यदि परमेश्वर का प्रेम ना होता तो हमें बचाने का कोई कोई आधार ही नहीं होता। हमें जो है हमें जो है बचाया नहीं जाता। परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें बचाया है, कि उन्होंने जो है उद्धार का योजना को क्या किया, उन्होंने उसको बनाया। परमेश्वर का प्रेम सबसे पहला सुसमाचार का जो आधार है, सबसे पहला चीज जो सुसमाचार को एक सच्चाई के तौर से हमारे सामने पेश करता है कि सुसमाचार को हम देख सकते हैं, वो है परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, वो है परमेश्वर का बलिदान। किसका? परमेश्वर का बलिदान। और परमेश्वर का बलिदान किस पर निर्भर है? परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर है। क्योंकि आपको याद होगा कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है यूहन्ना के पुस्तक में, और ये वचन का सच्चाई है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। पर प्रेम कोई कुछ चीज नहीं है। आप गौर करें कि प्रेम जो है कोई चीज नहीं है, या कोई मन भाव नहीं है। आप गौर कीजिएगा कि प्रेम जो है क्या है, कोई मन की भावना नहीं है। जो महसूस करते हैं वो मन की भावना नहीं है, या कोई चीज नहीं है, पर प्रेम जो है एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर का होना प्रेम का होना है। आप ये मत प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मेरे जीवन में अपने प्रेम को बढ़ाइए। आप ये प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आप मेरे जीवन में आप क्या कीजिए, वास कीजिए, आप मेरे जीवन में आइए। और जब परमेश्वर आपके जीवन में होंगे तो अपने आप प्रेम होगा, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है? प्रेम है। सबसे पहला क्या है? परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, परमेश्वर का बलिदान। परमेश्वर का बलिदान। क्योंकि आप देखते हैं कि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से
ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु परंतु वो क्या है, आनंद जीवन प्राप्त करे। हम देखते हैं दूसरा वो है परमेश्वर का बलिदान। तीसरा है परमेश्वर का जीवन। तीसरा क्या है, परमेश्वर का जीवन। और चौथा क्या है, परमेश्वर का परीक्षा। परमेश्वर का परीक्षा, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जीवन जो है परीक्षा से भरा हुआ जीवन रहा। क्या रहा, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन जो है परीक्षा से जो है भरा हुआ जीवन रहा। और यदि हम कहें तो पर बपतिस्मा, एक बपतिस्मा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल जो है जोड़ेंगे तो इसे आप जो है जीवन जीवन जो है ये परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन, उसके बाद जो है आप यहाँ बपतिस्मा को भी जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार का जो है बपतिस्मा जो है एक बहुत अहम भाग जो है रहा है। तो अभी हमारे पास 13 से कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। और दोबारा मैं इस चीज को जो है चैट में रखना चाहूंगा, ताकि आप जो है इसे जो है एक एक करके फॉलो कर सके, क्योंकि ये सुसमाचार है कुछ शब्दों में। तो हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का बलिदान, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का बपतिस्मा। तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, परमेश्वर का परीक्षा। परमेश्वर का परीक्षा, क्योंकि यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो उनका जीवन जो है परीक्षाओं से भरा हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि वचन कहता है कि वो क्या है, हर एक जगह क्या किया गया, वो परखा गया। आइए हम उस आयत को हम देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज को वचन से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के विचार का कोई स्थान नहीं है जब हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम उस आयत को हम देखना चाहते हैं। और हम देखेंगे कि वहाँ जो है वचन क्या कहता है। तो आइए हम इसे देखेंगे, जो कि हमें मिलता है इब्रानी उसका 4 का 15 में। इब्रानी 4 का 15। आइए देखिए वचन जो है क्या सुंदर रूप से जो है यीशु मसीह के जीवन का वर्णन करता है। देखिए यहाँ कहता है, वचन कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो अजीजों, जितना यीशु मसीह परखे गए हैं उससे अधिक जो है कोई इंसान जो है परखा नहीं जाएगा। अजीजों, जितना दुख यीशु मसीह ने सहा है, उतना दुख आप कभी भी जीवन में नहीं सहेंगे। उसके यीशु मसीह के दुख के जो है मुकाबले आपका दुख जो है कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कि वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन जो है परीक्षा से जो है आप देखते हैं कि जो है वो भरा हुआ था। फिर आप देखते हैं, हमारा जो है हमने 5 देख लिए, छठवां आप देखेंगे वो है पीड़ा। आप देखते हैं कि यीशु मसीह किस रीति से जो है पीड़ा से गुजरे। और आगे जब हम पढ़ाई करेंगे कि इन पीड़ाओं का रिश्ता, क्यों ये पीड़ा उनके ऊपर आ रहे थे, इनको जो है हम आगे हमारा पढ़ाई होगा। सुसमाचार का पीड़ा एक विषय है जिसको हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह के ऊपर जो पीड़ा आ रहे थे कितने गंभीर थे, कितने खौफनाक दर्दनाक थे। और वो पीड़ा क्यों उनके ऊपर आ रहे थे, उन चीजों को जब देखेंगे तो आप उस चीज को जो है स्पष्ट रूप से
देख पाएंगे। फिर हम देखते हैं पीड़ा के बाद यीशु मसीह का मृत्यु। और वो मृत्यु जो है एक शारीरिक मृत्यु जो है उससे अधिक था। जो मृत्यु उन्होंने क्रूस पर सही वो शारीरिक मृत्यु से अधिक था। मतलब वो मृत्यु हमेशा का मृत्यु था जो कि एक पापी को पाप के कारण अपने ऊपर लेना था। मतलब ये हमेशा का मृत्यु जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया ताकि आप और मैं बचाए जाए। फिर यीशु मसीह का दफनाया जाना, कि यीशु मसीह जो है दफनाए गए, उन्हें कवर पर जो है रखा गया। फिर उसके बाद आता है आपका पुनरुत्थान, मतलब वो जी उठे। क्योंकि सुसमाचार जो है अधूरा है, वो पूरा नहीं है यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे तो जो है सुसमाचार क्या है, वो अधूरा है। और यदि आप देखें, और आइए हम उन बातों को हम देखना चाहेंगे। पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों उसका 15 में इन बातों को बहुत सुंदर रूप से हम सबके सामने जो है वो पेश करता है। तो आइए हम इन बातों को हम खास तौर से हम उस पुनरुत्थान में जी उठने के विषय में हम क्या करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो आइए हम देखेंगे प्रकाश पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 12 से लेकर 22 तक। 12 से लेकर 22 तक देखिए। हम जो है इसको गहराई से अभी हम नहीं देखेंगे, पर हम इनको जो है पढ़ते हुए जाएंगे। और देखिए परमेश्वर किस प्रकार से यहाँ कुछ सच्चाई को हमारे सामने पेश करते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, सो चाहो चाहे मैं हूं, चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। पौलुस कहता है कि चाहे वे हैं, चाहे वो मैं हूं, हम यही प्रचार करते हैं। जैसे यदि वो आप हैं, यदि वो मैं हूं, हम एक ही बात का प्रचार करते हैं जिस पर हम खुद विश्वास करते हैं और बहुत लोग आज विश्वास करते हैं। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। क्योंकि ये विचारधारा कि यीशु मसीह जी उठा, बहुतों को जो है इसे विश्वास करने में उन्हें कठिनाई होती है और वो सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। और पुनरुत्थान में वो क्या करते हैं, वो लोग जो है संदेह करते हैं। फिर 13 कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। फिर 14, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी क्या है, व्यर्थ है। ये हमारा बाइबल स्टडी होना, ये हमारा एक साथ मिलना, ये क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है। हम सबका विश्वास क्या है, व्यर्थ है। हम धोखे में हैं यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं। 15, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरेंगे। जरूर हम झूठे गवाह ठहरेंगे। हमने कितने लोगों को हमने जो है यीशु मसीह के बारे में बताया है। हमारे संस्थाएं जो है यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर जो है वो स्थापित है। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं और अगर हम ये प्रचार करते आ रहे हैं तो हम झूठे गवाह, हम झूठे लोग जो है हम कहलाएंगे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। क्योंकि हम यही प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं और वो स्वर्गराज में है और बहुत जल्दी आने वाले हैं। और यदि ये सत्य नहीं है तो हम सभी झूठे लोग हैं। हम सभी क्या है,
झूठे लोग हैं। 16 इस प्रकार कहता है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और 17 कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मतलब यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं तो आप और मैं जो है आनंद जीवन को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आप और मैं जो है हमेशा के लिए हम मारे जाएंगे। मतलब ये जो विश्वास का जीवन है हमारा बिल्कुल एक धोखा है, हमारा जो है वो छल है कि हम जो है यीशु मसीह है। पर हम देखते हैं पौलुस कहता है कि यदि यीशु मसीह नहीं उठे तो हमारा क्या है, हम जो है हम अपने पापों में। 18 देखिए क्या कहता है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी क्या है, नाश हुए, जिन्होंने विश्वास किया। और जैसे हम महासंघर्ष की पढ़ाई में है, बहुत से जो धर्म सुधारक थे, बहुत से विश्वासी थे उस अंधकार के युग के समय, उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपना जान क्या कर दिया, उन्होंने गवा दिया। उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह का नहीं, त्याग करेंगे। एक कहानी बताई जाती है, सुंदर कहानी बताई जाती है, सच्ची कहानी बताई जाती है रोमियो के समय की। और उस समय जो है कुछ लोग जो है काम कर रहे थे, और जब वो काम कर रहे थे और काम करने के बाद जब दोपहर के समय जब वो खाना खाने को बैठे तो उनको जो है कुछ कदमों की आवाज आती है, सेनाओं का कदमों का आवाज आता है। और वो देखते हैं कि क्या होने लगा, क्योंकि सेनाओं के आने के वजह से जो है वहां पर जो है एक आवाज, और जो है जमीन भी हिलने लगी। और जो वो सेनाएं आ रही थी, ये रोमी सेना थी, उन लोगों ने जो है एक धूप वेदी को भी अपने साथ लाया, और उसके साथ साथ जो है धूप को भी लाया। और जो सेनाएं थी वो कह रहे थे कि आप यदि ये ना कहे कि जो केसर है वो प्रभु है, कि आप यदि केसर प्रभु है ये ना कहें, और इसके साथ साथ वो कहते हुए यदि आप धूप ना जलाए तो आपको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से जो है कुछ विश्वासी भाई और बहन भी थे। फिर जब ऐसा होता है तो एक व्यक्ति उठकर जाता है, धूप लेता है और उस धूप वेदी में डालता है और कहता है कि केसर प्रभु है, केसर प्रभु है। फिर इसके बाद जो है विश्वासी लोगों की बारी आती है। जब विश्वासी लोगों की बारी आती है तो एक विश्वासी उठकर जाता है, और वो जो है वहां जाकर कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है। और जैसा वो कहता है उसे जो है वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद दूसरा विश्वासी आता है, वो भी कहता है कि यीशु ही प्रभु है, उसे भी मार दिया जाता है। और जितने भी विश्वासियों ने, जिन्होंने ये माना, अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, उन्हें जो है वहीं पर उसी समय क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और अजीजों, यदि यीशु मसीह जी ना उठे हैं तो वो सब भी क्या हो गए हैं, नाश हुए हैं। उन्होंने अपने आप को धोखा दिया कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह उनको बचाएंगे। पर परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि यीशु मसीह मृत्युंजय हुए हैं, क्योंकि वो पुनरुत्थान के दिन में वो जी उठे, तीसरे दिन में वो जो है कब्र से निकले। और हम देखते हैं कि वो आज भी वो क्या है, जीवित है। 19 कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि यदि केवल एक ही ये जीवन है, यदि ये एक ही जीवन है, और इस पर भी हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर प्रभु यदि वो जी ही ना उठे हैं तो कहता है कि हम सबसे अभागे हैं।
मतलब वो कह रहा है कि वो लोग बेहतर है जो कि विश्वास में नहीं है, वो अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम ये धार्मिक जीवन में हम जी रहे हैं, और यदि यीशु मसीह जी ही नहीं उठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि हम सबसे अभागे हैं, हम सबसे दुखित लोग हैं, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरों को धोखा दे रहे हैं। देखिए फिर पौलुस क्या कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। देखिए पौलुस कहता है, परंतु कहता है कि यीशु मसीह सच में जी उठे हैं। आपका विश्वास, और जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास के कारण जिन्होंने अपना जीवन को खो दिया, कहता है कि वो क्या है, उनका विश्वास व्यर्थ में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सच में जी उठा है। और अजीजों, यीशु मसीह सच में जी उठे हैं। और हम जो है आगे इन बातों को जो है गहराई से और देखने वाले हैं, और ये अद्भुत पढ़ाई होने वाला है अजीजों। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ जब उन विषयों के विषय में सोच रहा हूँ। और ये अद्भुत है अजीजों, सुसमाचार जो है अद्भुत है। सुसमाचार वाकई में अद्भुत है। देखिए 21 क्या कहता है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, तो मनुष्य ही के द्वारा मारे हुए को पुनरुत्थान भी आया। हम जानते हैं कि आदम के द्वारा मृत्यु आया, पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो है पुनरुत्थान, मतलब हम भी जो है जिलाए जाएंगे। देखिए 22 कहता है, और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अजीजों, यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान कौन हूं? मैं ही हूं। और यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो जब आप अपना जीवन का आखिरी सांस लेंगे, तो आप उतना ही सुरक्षित है जैसा एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के गोद में सुरक्षित रहता है। जब आप अपना आखिरी श्वास इस जीवन में लेंगे, तो आप जब विश्वास में अपना जीवन को जिए हैं, और आप जब विश्वास में अपने आखिरी सांस को लेंगे यीशु मसीह में विश्वास में, आप जो है वाकई में यीशु मसीह के हथेली पर है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अजीजों, यीशु मसीह जी उठे हैं। यीशु मसीह कब्र पर नहीं है। और हम जो है कल और देखेंगे इन बातों को, और हम उन हर एक चीजों को देखेंगे जो इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह मृत्युंजय हुए हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है वो है आदेश। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कब्र से निकलने के बाद जो है अपने चेलों को जो है वो आदेश भी दिया कि क्या है, ये सुसमाचार को जगत पर प्रचार करो। ये परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर कह रहे थे कि मेरे इस प्रेम को, कि मैं सभी के पापों को लिया हूं और मैं जी उठाऊं इस प्रेम को। ये जो सुसमाचार है ये प्रेम का संदेश है। और जब यीशु मसीह हमें ये आदेश दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप इस प्रेम के संदेश को क्या करो, आप दूसरों को बताओ। अगर ये प्रेम का संदेश है, सुसमाचार प्रेम का आदेश है, तो हम क्यों लज्जा रहे हैं? हम क्यों हिचकिचा रहे हैं अजीजों? क्यों हिचकिचा रहे हैं? आइए हम विश्वास के साथ हर एक दिन ताक में बने रहे, ताक में बैठे रहे कि किस रीति से जो है हम दूसरों को सुसमाचार बता सकते। एक पास्टर के बारे में बताया जाता है कि उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे साथ हुई है कि मैं हर एक दिन जो है, जब तक मैं एक इंसान को आपके आगमन के बारे में ना बताऊं, तो मैं जो है उस दिन मैं आराम ना करूं। फिर इसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि वो हर एक दिन परमेश्वर की दया से किसी न किसी को यीशु मसीह के बारे में वो बताता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो है किसी को बताने से जो है असफल रहा, और जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो वो सो नहीं पा रहा था, परेशान था। और इसके बाद जब वो ऐसे बेचैनी को महसूस किया, तो वो प्रार्थना में गया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या बात है कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं परेशान हूं,
ऐसा क्या हो गया है? फिर परमेश्वर उसे प्रकाशित करते हैं कि वो आज जो है, वो किसी को जो है सुसमाचार के विषय में नहीं बताया। और उसके बाद जो है वो पास्टर उठकर, रात का समय में उठकर जो है वो जाता है, किसी को बताता है, फिर वो जो है सोने को खाता है। अजीजों, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको ऐसा ही परेशान कर दे। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे परेशान कर दे, मेरा बेहाल हो, यदि मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में उस दिन में ना बताऊं। प्रार्थना कीजिए कि ये आपका भी जीवन का अनुभव हो, कि आप परेशान हो जाए, आप जो है बिल्कुल चैन ना मिले आपको जब तक आप यीशु मसीह के बारे में किसी को ना बताएं। हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर, जब तक आपके उद्धार का संदेश किसी को आज के दिन में ना बताऊं, तो मुझे चैन ना मिले और मैं चैन से बैठ भी ना पाऊं। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस प्रार्थना को करना चाहते हैं। फिर उसके बाद, आदेश के बाद हम देखते हैं कि वो स्वर्ग चले गए। वो स्वर्ग में क्या किए गए? उठाए गए। क्योंकि हर एक पहलू जो सुसमाचार का है, वो बहुत अहम है। एक पहलू को भी आप जो है नहीं अलग कर सकते, क्योंकि यदि यीशु मसीह जी उठते, स्वर्ग नहीं उठाए जाते, तो दोबारा हमारा जो उद्धार जो है वो पूर्ण नहीं होता, उद्धार जो है वो पूरा नहीं होता। फिर पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, वो भी क्या है? बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, और वो भी सुसमाचार का भाग है। फिर यीशु मसीह का मध्यस्थता करना आपके लिए और मेरे लिए, ये भी जो है बहुत बड़ा जो है भाग है सुसमाचार का। फिर आप देखते हैं आखिरी, वो है यीशु मसीह का आगमन। तो ये जो है हमने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, जो सुसमाचार को इन 14 शब्दों में जो हमने देखने की कोशिश की। और शायद यदि कुछ चीज चूक रहा हो, आप उसे जोड़ सकते हैं, जो आपको लगता है कि सुसमाचार को पूर्ण रूप से पेश करता है। पर हमने जो है, अब जो है इन 14 शब्दों में जो है हमने सुसमाचार को देखा। और अजीजों, यदि आप जो है किसी को अगर ये 14 बातों को अगर थोड़ा खोल कर बताए, या इन 14 बातों को ही यदि आप किसी को बताए, तो अजीजों, वे जो है परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में वो जानेंगे। पर सवाल ये है कि क्या आप लज्जा करेंगे, कि आप जो है एक खुशी के साथ, आनंद के साथ बताएंगे कि यीशु मसीह जो है आने वाले हैं। यीशु मसीह जो है क्या है? आने वाले हैं। और अजीजों, यीशु मसीह जो है सच में आने वाला। हम कोई झूठी बातों को नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम कोई झूठी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर हम जो है एकमात्र सच्चाई है, उस पर हम निर्भर है, उस पर हम स्थिर है, और उसी बात को हम प्रचार कर रहे हैं। अजीजों, आपके उद्धार में और मेरे उद्धार में आपको पता है, तीन तीन जन जो है एक साथ होकर कार्य कर रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर आपके और मेरे उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तीन एक साथ मिलकर हमारे उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अजीजों, जब आप स्वयं को देखें, तो आपको बचाए जाने लायक कुछ भी नहीं नजर आए। जब आप खुद को देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, अपने आप को देखें, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा जो इस लायक है कि आप बचाए जाए। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी खो नहीं सकते। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो आप एहसास करेंगे कि आप कभी भी खो नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको बचाने के लिए जो है, तीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है
एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। आप यदि अपनी ओर देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक भी गुण नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से आप बचाए जाए। पर जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कभी भी नाश नहीं हो सकते हैं, आप खो नहीं सकते। आइए अजीजों, हम उस परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को बनाए रखें, टिकाए रखें। आइए हम अपनी ओर ना देखें, पर उस परमेश्वर की ओर देखें जो हमें बचाता है। आइए हम इस सुसमाचार से, इस खुश संदेश से लजाए नहीं, पर इस खुश संदेश को हम अपने जीवन में जिए और इस खुश संदेश को हम दूसरों को भी प्रचार करें। यदि ये आपकी इच्छा है और आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर, आज से मैं किसी न किसी को हर एक दिन सुसमाचार को कुछ शब्दों में ही भले मैं बताऊंगा, और मैं नहीं लज्जाऊंगा आपसे, आपके सुसमाचार से। यदि ये आपकी इच्छा है और आप ये निर्णय लेते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। आइए हम अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में करें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा जो है उद्धार की योजना को दूसरों के लिए पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा और बढ़ाई देते हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए बहुतायत से त्याग किया है। आपने स्वर्ग के आनंद को, स्वर्ग के सुख चैन और शांति को आपने ठुकरा दिया, ताकि आप हमें बचा सके। परमेश्वर, हम आनंदित है जब हम सुसमाचार के संदेश को हम देखते हैं। हमारे साथ हो कि हम ना लज्जाए, क्योंकि आज बहुत से लोग इस सुसमाचार के संदेश को सुनना चाहते हैं, और आप हमारे पास इन सच्चाइयों को प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे साथ होइए कि हम अपने तक न सीमित रखें, पर हम किसी न किसी को हर एक दिन बताएं। यदि हमें बोलने ने ना दिया जाए, स्वतंत्रता बोलने की ना हो, तो हमारा जीवन में सुसमाचार भर दे, हमारे जीवन ही सुसमाचार बन जाए, हमारा बोल चाल सुसमाचार हो, हमारा जो चीजों को करने का तरीका सुसमाचार हो, कि हमारे बिना बोले ही परमेश्वर हम लगातार प्रचार करते ही चले जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उन्हें हिम्मत ताकत दीजिए, आप गहराई से आप ही सिखाइए उन्हें, और उनके विश्वासों को दृढ़ कीजिए, और वो आपके लिए जलते रहे और आपके लिए जो है अपना जीवन को जीते रहे। हम आपका महिमा देना चाहते हैं आज की पढ़ाई के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। लगातार आप हमारे कदमों को इन पढ़ाइयों में बढ़ाते चले जाइए। आपको महिमा, आपको बढ़ाई देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।